गाइस, जब भी कोई अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करता है तो उसके मन में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि किस टाइप का न्यूट्रिशन ले, किस टाइप की डाइट फॉलो करें। और वो इस कॉमन क्वेश्चन का आंसर अपने सराउंडिंग जो भी लोग फिट हैं या फिर इस लाइन में काफ़ी टाइम से हैं या अपने कोचेज़ हैं, उनसे इस कॉमन क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है। और जो इन कोचेज़ से नहीं पूछता वो इस चीज़ का आंसर इंटरनेट पे ढूंढता है, जैसे कि आप ढूंढ रहे थे। यस, सो आपको उन सारे कॉमन क्वेश्चंस का आंसर इस एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें ठीक से समझ में आएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्टली टॉपिक पे जंप करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल गाइस, जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की थी तो आप सब लोगों में से मैं भी सेम वैसे ही था। मैंने जब शुरू किया तो मैंने अपने सराउंडिंग लोगों से पूछा कि तू किस टाइप का खाना खाता है, आप किस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हो, क्या उनसे वो चीज़ें पूछनी शुरू की। और जो बंदे 3-4 साल सारा एक्सपीरियंस है वो उन्होंने मुझे प्लान बताया और मैं सेम उसी चीज़ को फॉलो करने लगा। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मैं उस चीज़ पे स्टिक नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी बॉडी उस लेवल का जो डिसिप्लिन है उसके लिए अडेरेबल नहीं थी। मैं उस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं था, मैं नहीं कर पाया फॉलो, क्योंकि उस डाइट प्लान में और जहाँ पे मेरी बॉडी करंट में मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। सिंपल चीज़ है, एक बंदे ने ऑलरेडी 3 से 4 साल की जर्नी पूरी कर ली है, जो उस स्टेज पे पहुँच चुका है जहाँ पे उसका फिटनेस लेवल काफ़ी हाई है, और एक मैं जो आज शुरू कर रहा था और जिस स्पीड पे वो 3 साल बाद दौड़ रहा है उसी स्पीड पे दौड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उस टाइप का न्यूट्रिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वो अप्रोचेबल और अडेरेबल नहीं था मेरे लिए। तो मैं बताता हूँ मैंने चीज़ों को कैसे मैनेज किया था। वेल गाइस, जब भी आपको फैट लॉस करना है तो 2 मेन चीज़ है, कैलोरीज डेफिशिएट और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। यस, सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं, उसके बाद आपकी स्लीप है, सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को मिला के प्रॉपरली एक काइंड ऑफ रेसिपी है फैट लॉस की। यस, और डाइट प्लान में क्या रहता है, मेनली डाइट प्लान में अगर आप रिजिड अप्रोच करते हो, मतलब एक स्ट्रिक्ट अप्रोच करते हो, और आप स्टार्टिंग में हो, अभी अपनी फैट लॉस जर्नी या फिटनेस जर्नी शुरू की है और आप स्टार्टिंग में ही एक स्ट्रिक्ट अप्रोच के साथ चलते हो, तो आपको उस जर्नी पे सस्टेन करना, लंबे टाइम तक चलना टफ हो जाता है। जैसे कि एक बंदा है जिसको वीकेंड्स पे हमेशा बाहर खाने की आदत है और आज उसने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की, उसने एकदम से उसको बोल देते कि आपको वीकेंड्स पे कुछ नहीं खाना बाहर, आपको एक स्ट्रिक्टली एग्स खाने हैं, आपको पनीर खाना है, आपको हरा सलाद खाना है। वो 1 हफ्ता कंट्रोल करेगा, 2 हफ्ते करेगा, 3 हफ्ते करेगा, चौथे हफ्ते बगैर बताए आपको चुपचाप जाके खा के आ जाएगा। यस, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, इवन मेरे क्लाइंट्स भी, जो खुद से मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं ये सही अप्रोच नहीं है, पर वो नहीं सर मैं कर लूँगा। उसके बाद जब वो उस फील्ड पे चलते हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद रायता फैला हुआ मिलता है, फिर वो घूम फिर के आते हैं, नहीं सर ऐसे नहीं। फिर मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ों को एलिमिनेट नहीं करना, किसी भी फूड ग्रुप को। कोई भी फूड अच्छा नहीं होता, कोई भी फूड बुरा नहीं होता। जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर्स, सेम वैसे ही आपकी फूड की यूनिट है कैलोरीज। कोई किलोमीटर्स बुरे नहीं होते, कोई किलोमीटर्स अच्छे नहीं होते, सेम वैसे ही कोई कैलोरीज बुरी नहीं होती, कोई कैलोरीज अच्छी नहीं होती। मेन चीज़ है कि आपकी बॉडी के लिए कितने कैलोरीज आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस कैलोरी से एक्स्ट्रा खाओगे, सिंपल चीज़, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करोगे तो बॉडी फैट गेन करेगी। अगर आप उस कैलोरी से कम खाओगे, सिंपल, आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के दौरान। तो इन चीज़ों का मेनली ध्यान रखो कि आपको अगर फैट लॉस करना है तो कोई स्पेशली डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी इन कैलोरीज डेफिशिएट। फूड्स को मॉडरेशन में कर दो। जो आपके फेवरेट फूड है, इंजॉयबल है, जैसे चिप्स हो गया, कुकीज़ हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कुछ भी होगा, कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कट करना। आपको हर चीज़ को मॉडरेशन में करना है। रिजिड प्लान पे ना तो आप सस्टेन कर पाओगे, ना इंजॉयबल होगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म पे फैट लॉस एक लॉन्ग टर्म गेम है। लॉन्ग टर्म पे जब तक चल नहीं पाओगे कोई फ़ायदा नहीं। और रिजिड प्लान के अंदर मिनिमम फूड्स की वैरायटी होती है। मान लो कोई बंदा एक स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो कर रहा है तो उस बंदे के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर उसकी डाइट में लिखा हुआ है कि आपको एग्स खाना है, या फिर आपको चिकन ब्रेस्ट खानी है, या फिर आपको पनीर खाना है, और या फिर आपको सैलेड खाना है, वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पर अगर आपका एक
फ्लेक्सिबल प्लान है, आप चीज़ों को समझते हो, एडजस्ट कर लेते हो। अगर आप चीज़ों को समझ के करोगे, जैसे एक मैकेनिक होता है ना, अगर आपके कार में या कुछ में कोई भी दिक्कत आई, आपको नहीं पता, आप उसके पास लेके जाओ, वो उसको अपने हिसाब से समझ के ठीक कर देता है। वैसे ही आपको खाना खाना सीखना पड़ेगा। जब आप चीज़ें सीखोगे ना कि इस फूड के अंदर पर्टिकुलरली इतनी कैलोरीज है और इतना न्यूट्रिशन है, ये मेरे कैलोरीज बजट के अंदर फिट हो रहा है, तो दैट इज़ गुड। कोई कैलोरीज बुरी नहीं है, कोई कैलोरीज अच्छी नहीं है। यस, आपको बस कॉम्बिनेशन ये रखना होता है कि आपकी डाइट के अंदर होल ग्रेन्स हो, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स के लिए आपकी डाइट के अंदर हरी सब्जियां भी हो और सफिशिएंट प्रोटीन हो। इफ़ यू वांट टू लूज फैट और बिल्ड मसल्स, सफिशिएंट प्रोटीन इज द मोर इम्पोर्टेंट इन एनी अदर थिंग। जैसे कि क्या कर सकते हो, वीक में एक दिन अगर आपको अपने कैलोरीज बजट के अंदर अपने पिज़्ज़ा को फिट करना है, एक प्रोटीन शेक या फिर एग्स या फिर पनीर, और उसके साथ आप अपना कोई भी पिज़्ज़ा का स्लाइस हो गया या फिर कोई बर्गर हो गया। मैं क्या करता था, मैंने एक वीडियो बनाया भी हुआ इंस्टाग्राम पे, मैं इसी वीडियो को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने इस बर्गर के अंदर 150 ग्राम्स ऑफ सोया टोफू डलवा के वेजेस और थोड़े से नूडल्स वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड की, और टेस्ट वाइज इट वाज गुड। न्यूट्रिशन में 24 ग्राम्स के करीब प्रोटीन, क्योंकि 16 ग्राम्स होता है 100 ग्राम्स के अंदर टोफू में, और इट वाज 150 ग्राम्स, तो इट्स अराउंड 24 ग्राम्स के करीब। एंड इट वाज इंजॉयबल अप्रोच। इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करके चलोगे तो आपको रिजल्ट्स भी आएंगे, लॉन्ग टाइम पे सस्टेन भी कर पाओगे और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। जब चीज़, वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप इंजॉयबल तरीके से कर रहे हो वो चीज़ आपको बिल्कुल ईजी लगती है, फिर आपको उस चीज़ के लिए कष्ट नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए आई विल प्रेफर कि आप अपने डाइट प्लान को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। हाँ, एक डाइट प्लान से, जो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान होते हैं उनसे आपको आइडिया आ जाता है कि आपको किस टाइप का फूड खाना है, किस टाइप का नहीं। आज के टाइम में सबके पास गूगल है, सारी चीज़ें हैं। गूगल करो, लिस्ट ऑफ हाई प्रोटीन फूड्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन, जो भी आपको चाहिए, सारे फूड्स की लिस्ट आ जाएगी। उनमें कैलोरीज भी आ जाती है, कहाँ पे कितनी कैलोरीज है, क्या चीज़ है, कैसे नहीं। उन सब चीज़ों को अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग फिट करो। जब वो आपके कैलोरीज बजट के अंडर आती हैं तो यू कैन एंजॉय। और सबसे मेन चीज़, जो फ्लेक्सिबल चीज़ें हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हो, उसमें ओवर ईटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरा, बिंजिंग नहीं होती। एक क्रेविंग्स होती है ना कि अभी मैं मीठा खा लूँ, अभी मैं कुछ और खा लूँ, वो क्रेविंग्स नहीं होंगी आपको। सबसे बेस्ट अप्रोच है, आप सारी चीज़ों को लिमिटेड रखो, लिमिटेड, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना है। अब जब भी किसी क्लाइंट को मैं अप्रोच करता हूँ, ये मैं आपको मेरा तरीका बता रहा हूँ, मैं उसमें उसके प्लान में कभी भी चीज़ों को एलिमिनेट नहीं करता, मैं उनको लिमिट करता हूँ। जब हम लिमिट करते हैं तो एक इन्जॉयबल अप्रोच से सामने वाला बंदा उसको इन्जॉय भी करता है और अपने फैट लॉस को सक्सेसफुली अचीव करता है। तो आई होप गाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि आपके लिए कौन सी डाइट अच्छी रहेगी। अगर अब भी आप अपने सराउंडिंग ढूंढ रहे हो कि कौन सी डाइट आपके लिए अच्छी है, तो इट्स योर चॉइस, बट द राइट डाइट इज़ जो आपके लाइफ में शूट करे, आपके लाइफस्टाइल पे शूट करे। क्योंकि हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, आपके ब्रदर का लाइफस्टाइल अलग है, आपका खुद का लाइफस्टाइल अलग है, आपके माता श्री का लाइफस्टाइल अलग है। हर बंदे का जो जीने का तरीका है ना, वो डिफरेंट है। कोई सुबह के टाइम 6 बजे ब्रेकफास्ट कर लेता है, कोई ब्रेकफास्ट ही 9 बजे करता है। और हाँ, जो न्यूट्रिशन की टाइमिंग है ना, वो सबसे अंत में है। अगर आपका कैलोरीज बजट 2000 कैलोरीज है, वो 2000 कैलोरीज आप 3 बार में डिवाइड करके ले लो, 4 बार में डिवाइड करके ले लो। अगर आप उस अंडर द कैलोरीज बजट खा रहे हो तो आपको फैट गेन नहीं होगा। आपने ये भी सुना होगा कि रात के टाइम पे कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, ये नहीं खाने। अगर आप अपने कैलोरीज बजट में खा रहे हो, कोई फैट गेन नहीं होगा। बेझिझक कैसे भी खाओ, पर अंडर द कैलोरीज बजट। अगर आपको मसल गेन करना है, सेम अंडर द कैलोरीज बजट खाओ, यू विल डेफिनेटली ग्रो योर मसल्स ऑल्सो विद द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। सो गाइस, इस वीडियो का टेक अवे है, मैंने आप लोगों के लिए एक हाई प्रोटीन फूड्स हैं, उन सब की एक लिस्ट बना दी है। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। वीगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सब के लिए एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनी है। आप उस एक्सेल शीट को वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो और अपने कैलोरीज बजट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों में एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।